नमस्कार मित्रों। विगत कुछ दिनों में विभिन्न राज्यों के अंदर में कानून व्यवस्था को लेकर के जो परिस्थितियां उभरी हैं और देश के सामने जो एक राजनीतिक गलियारों में जो परिस्थितियां उभरी हैं, इसी संदर्भ में मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी बातों को रखने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। मणिपुर की घटना जो हुई कुछ दिन पहले, पूरा देश इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता है और वर्तमान में केंद्र सरकार और वहाँ की राज्य सरकार से उम्मीद करता है कि जो भी गुनहगार हों उनको कठोरतम से कठोरतम सज़ा दी जाए और एक ऐसा उदाहरण पेश किया जाए जिससे कि इस तरह की कोई भी घटना करने से पहले 10 बार सोचे या करने की हिम्मत न जुटाए। इस घटना के सामने आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद भवन के परिसर से ही देश को आश्वस्त किया कि जो भी गुनहगार होंगे उन्हें किसी भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अभी तक जो जानकारी है, 7 गुनहगार अरेस्ट किए जा चुके हैं, 14 आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। उन्हें भी तुरंत जल्द से जल्द प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है, उनको कानून के कटघरे में लाया जाएगा। अभी मानसून सत्र चल रहा है। इतने गंभीर विषयों को लेकर के, खास करके राज्यों के अंदर में जो कानून व्यवस्था की स्थितियां बनी हैं, चाहे वो मणिपुर हो, वेस्ट बंगाल हो, राजस्थान हो, बिहार हो, दिल्ली हो, अभी मानसून सत्र में इन सब विषयों को लेकर के इन गंभीर विषयों पे गंभीरतापूर्वक चर्चा करनी चाहिए। लेकिन विपक्ष की जो रवैया है उसे देखते हुए नहीं लगता कि विपक्ष इसके लिए तैयार भी है। वो इन मुद्दों से बचते हुए दिख रहा है। वो गंभीर चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी से लेकर के गृह मंत्री जी से लेकर के सत्ता पक्ष के कई वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से प्रयास किए गए कि मानसून सत्र अच्छे तरीके से चले, गंभीर विषयों पर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष इन मुद्दों से बचना भी चाह रहा है, भाग भी रहा है और इसकी कई वजह हैं। एक तो कुछ दिनों पहले ये भावनात्मक रूप से इंडिया वर्सेस एनडीए बनाने का एक प्रयास जो शुरू हुआ, और ख़ास करके नीतीश कुमार पहले पटना में सारे विपक्षी दलों को निमंत्रण दिए और एक प्रयास किए कि विपक्ष एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी जी को, केंद्र में जो वर्तमान सत्ता है, सरकार है, उसको चुनौती दे और 2024 के इलेक्शन सारे विपक्षी दल एक साथ मिल करके लड़े। इसके संदर्भ में अब नीतीश कुमार जी ने ठीक है पटना में प्रयास तो किया, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है राजनीतिक दृष्टिकोण से, लेकिन बेंगलोर में जब ये 26 पार्टियां एक साथ मिल करके इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, जिसका शॉर्ट फॉर्म में एक भावनात्मक माहौल बनाने के दृष्टिकोण से इंडिया नाम दिया गया। नाम रख लेने से इस देश पे शासन चला सकते हैं। नाम रख लेने से प्रधानमंत्री कोई बन जाए, सरकार बन जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। देश की जनता देख रही है कि सच्चाई क्या है। आज संसद भवन में
विपक्ष क्यों नहीं गंभीर विषयों पर चर्चा करना चाह रही है? मणिपुर में समस्याएं हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वहाँ परिस्थितियाँ बनी हैं, उसको लेकर के सत्ता पक्ष चर्चा करने के लिए भी तैयार है। लेकिन वेस्ट बंगाल में जो पंचायत इलेक्शंस हुए उसमें जिस तरह से हिंसा हुई और अभी वहाँ पे महिला के साथ में जिस तरह से एक शर्मनाक घटना घटी, सैकड़ों कार्यकर्ता इस ये में मारे गए। जो पंचायती जो चुनाव हुए, पंचायत इलेक्शंस हुए, उसमें इतनी वायलेंस हुई। बिहार में ममता बनर्जी का वक्तव्य सुन रहा था, कह रही हैं कि देश में न तो दलित, न कोई पिछड़ा, कोई चैन से नहीं जी रहा है, लोकतंत्र जीवित नहीं है, देश में कहीं भी हर जगह अराजकता का माहौल है और इसके लिए केंद्र सरकार दोषी है। लेकिन क्या ममता बनर्जी जी से अगर ये पूछा जाए क्या वेस्ट बंगाल में लोकतंत्र जीवित है? वहाँ पे लोगों के साथ में आज विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के साथ जो वहाँ पे दिन दहाड़े उनकी हत्याएं हो रही हैं, बूथ पर लोगों को, प्रत्याशियों तक को वहाँ पीटा जा रहा है, उनको अपनी बातें रखने नहीं दी जा रही है, मतदाता को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। लोकतंत्र में अगर मतदाता अपनी वोट का इस्तेमाल ही ना कर पाए तो कैसा लोकतंत्र? कांग्रेस मणिपुर की घटना या और मुद्दों को लेकर के बात कर रही है, नरेंद्र मोदी सरकार को करप्ट सरकार की संज्ञा देने की कोशिश कर रही है। राजस्थान में गहलोत सरकार के मंत्री ने ही अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि ये सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल रही है, करप्शन के आरोप भी लगाए। जब अपने ही सरकार के खिलाफ में एक मंत्री ने प्रश्न खड़ा किए तो उसे पार्टी से निष्कासित है, मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। ये कैसा लोकतंत्र है? और क्या कांग्रेस वाकई में देश के अंदर एक साफ सुथरी सरकार देने के लिए प्रयासरत है? क्या वो सही में लोगों को न्याय देने के लिए या लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वो तत्पर है? कहीं से दिखाई नहीं पड़ती। नाम बदल लेने से कुछ नहीं होता है, आपको नाम के साथ साथ अपना चरित्र भी बदलना पड़ेगा, जो इस भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय व्यवस्था के अनुरूप हो, उस तरह का आचरण आपके लिए जरूरी है। नीतीश कुमार जी ने इतना प्रयास किया, इवन बहुत सारे इन जो 26 विपक्षी पार्टियां जो एकत्र हुई हैं, संसद भवन का नया परिसर बन रहा था, तो इन्होंने आरोप लगाया कि ये तो बेकार है, ये फिजूल का खर्ची है, इतना पैसा, ये जनता के पैसे का ये दुरुपयोग हो रहा है। नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था गंगा नदी पे ये जो पुल बन रहा था, संसद भवन की परिषद का तो बनाने में 900 कुछ करोड़ की 1000 करोड़ के आसपास, लेकिन जो गंगा नदी पे बिहार में एक पुल बन रहा था जिसकी लागत 1700 करोड़ है,
वो हमारे नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। वो एक बार नहीं 2 बार वो पुल करप्शन का शिकार हो चुका है। अभी कुछ महीने पहले वो पुल धराशायी हो गया। बिहार में ऐसे 2 और पुल अभी कुछ ही दिन पहले जो कि निर्माण कार्य चल रहे थे वो करप्शन के शिकार हो गए। नीतीश कुमार जी, आप कैसा सुशासन दे रहे हैं और आप केंद्र सरकार पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। पहले अपने यहाँ सुशासन की व्यवस्था तो सुनिश्चित कीजिए। आपकी एक भी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन की जो 3 साल का कोर्स होता है उसको 5 साल या 6 साल में पूरा कर पा रहा है। ये विद्यार्थियों का 3 साल का जो समय, इतना महत्वपूर्ण समय, इसकी कीमत क्या होती है, क्या आप समझ पा रहे हैं? वैसे ही दिल्ली में खास करके इस मानसून सत्र में जो हंगामा बरपाया संजय सिंह ने, जो आप पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा से, मैं आप पार्टी से पूछना चाहता हूँ, अभी 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई। डेवलपमेंट के लिए इनके पास फंड नहीं है। जो एक लगभग इन्होंने चुनाव या विभिन्न प्रकार के प्रचारों पे 1000 करोड़ से ऊपर का राशि खर्च कर दिया, जो कि जनता का पैसा था। लेकिन यहाँ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए खास करके एक कॉरिडोर बन रहा है, उसमें इनको पैसा देने के लिए, उसमें अपने राज्य के सरकार की जो हिस्सेदारी है, जो फंड देना था, उसके लिए इनके पास पैसा नहीं है। बट प्रचार करने के लिए, दूसरे राज्यों में अपने पार्टी के प्रचार करने के लिए दिल्ली के लोगों के द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे का दुरुपयोग करने के लिए इनके पास फंड है। हजारों करोड़ रुपया ये एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर सकते हैं। दिल्ली के कई सारे इलाकों में कई सारी घटनाएं हो रही हैं। अभी दिल्ली में बाढ़ को लेकर के जो समस्या दिल्ली ने झेला, खास करके 8 से 10% की आबादी पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। आपके पास तो एमसीडी भी आ गई है, तब न इन एरियाज़ के नालों और इन सब की प्रॉपर सफाई है, और ये सब क्यों नहीं हो पाई? मुख्यमंत्री जी, आरोप लगाना आसान होता है, लेकिन आरोप लगाने से एक उंगली अगर सामने उठाते हैं तो 3 उंगलियां अपने तरफ उठती हैं। इन सारे विपक्षी पार्टियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले आप अपने यहाँ कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर लें, और कम से कम संसद के जहाँ पे गंभीर विषयों पे चर्चा होनी चाहिए उस सत्र को चलने दें, क्योंकि वहाँ गंभीर विषयों पे जब चर्चा होगी, देश के सामने जो चुनौतियां हैं उस पर चर्चा होगी, जो समस्याएं हैं उस समस्याओं के समाधान के लिए नीतियां बने, तभी जाकर के एक रचनात्मक सरकार की और विपक्ष की जो देश की अपेक्षाएं हैं उसको पूर्ण किया जा सकता है। एक जितनी सरकार की जिम्मेदारी इस देश के और देशवासियों के प्रति है, उतनी ही विपक्ष की भी है, क्योंकि उनको भी इस देश की जनता ने ही चुन करके संसद भवन में भेजा है। तो हम माननीय सांसदों से
ये विपक्षी पार्टियों से ये मेरा आग्रह है कि कृपया संसद भवन को चलने दें। जो भी समस्याएं हैं समाज के सामने, देश के सामने, उस पर गंभीरतापूर्वक चर्चा हो। देश की जनता का पैसा की बर्बादी न हो, उसका सदुपयोग हो, राष्ट्र हित में, समाज हित में उन पैसों का सदुपयोग हो और सार्थक बहस हो, संसद भवन में सार्थक बहस हो, सत्र चले, जो भी जरूरी नीतियां हैं वो बने, विधेयक पास हो। इसमें पक्ष विपक्ष दोनों रचनात्मक भूमिका निभाएं, ऐसा हमारी और देश की जनता की अपेक्षाएं हैं। इसलिए सभी माननीय सांसदों से हम ये कर रहे हैं, ये विनती कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं उसको पूरा देश देख रहा है और जो संसद भवन में गंभीरतापूर्वक आप चर्चा करेंगे, सही विषयों को उठाएंगे, अपने क्षेत्र के लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो आशाएं हैं, उसके संदर्भ में मुद्दों को उठाएंगे, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे, तो अब घर बैठे पूरा देश टीवी के माध्यम से, चूँकि संसद भवन की प्रक्रिया, कार्रवाई लाइव चलता है, उसको देख रही है। अगर वहाँ आप रचनात्मक चीज़ों को उठाएंगे तो आपके क्षेत्र की जनता देखेगी और चुनाव के समय न्याय करेगी। ये मुद्दों को भावनात्मक रूप से इंडिया वर्सेस एनडीए और 2024 के चुनाव के संदर्भ में सिर्फ देख करके एक माहौल बनाने का प्रयास न करें। सही मुद्दों को उठाएं, सार्थक चर्चा करें और सही नीतियाँ वहाँ पे बने, सही विधेयक पास हो, सही मुद्दों पर चर्चा चले और आम जनता की जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो, ऐसा हम अपेक्षा कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि संसद भवन में जो गतिरोध, ये मानसून सत्र में जो गतिरोध चल रहा है वो जल्द से जल्द खत्म होगा और एक सार्थक प्रयास वहाँ पे होगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को ये कर रहा हूँ। नमस्कार।